नवरात्र के पावन बेला पर अपने विधानसभा के ग्राम रंगी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान राम की इस रामलीला में सबसे पहले मैं स्वर्गीय राधा कृष्ण जी जिनके बारे में लालच चाचा ने कई बार मुझे बताया, मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम रामलीला समिति के अध्यक्ष दिवाकर पांडे जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष धनवंतरी पांडे जी, चाचा विलाधर सिंह जी, बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, चाचा रघुनाथ सिंह जी, चाचा रामधनी सिंह जी, उमाकांत सिंह जी, प्रभु चाचा सिंह जी, धनंजय सिंह जी, सिकंदर सिंह जी, प्रबंधक विजय शंकर गुप्ता जी, संतोष शर्मा जी, अजय सिंह जी, हमारे साथ आए हुए भाई मृत्युंजय सिंह दीपू जी, हमारे प्रधान अनसर नीरज सिंह जी और हमारे यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भाई अजय सिंह जी, गुलाब सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी, राजेश पांडे जी एवं समस्त सभी इस रामलीला समिति के सभी सहयोगी भाइयों और यहाँ उपस्थित हमारी सभी माताएं, बुजुर्गों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, ये बड़ा सौभाग्य है कि आज भी भगवान राम की रामलीला गांव में जिंदा है। ये लीला एक ऐसी लीला है क्योंकि जब हम लोग भी बच्चे थे, तमाम यहाँ बच्चे भी हैं, तो जब हम लोग रामलीला देखने जाते थे तो जैसे लगता था कि कुछ अच्छा मनोरंजन हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े, किताबों का ज्ञान हुआ, समाज का ज्ञान हुआ, अब जब रामलीला को हम देखते हैं तो उसका रूप ही अलग होता है। रूप अलग का मतलब क्योंकि हम इन चीजों को समझ पाते हैं। छोटा बच्चा तो समझ नहीं पाता, लेकिन गांव में हमारी वो भी अभी प्रथा है कि बच्चों को भी लोग लेके इसीलिए आते हैं कि बच्चा बचपन से देखते देखते चीजों को अपने अंदर ग्रहण करे। ये बहुत अच्छी चीज है और ये परंपरा बहुत ही पुरानी है, क्योंकि राम के जीवन की लीला को अगर हम समझ लिए, राम के इतिहास को अगर हमने समझ लिया, तो हमें लगता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने कर्म को करने की जरूरत है। लेकिन आज बहुत सी ऐसी भी परिस्थिति है कि हम अपने भाई से 2 फीट जमीन के लिए झगड़ा कर लेते हैं। शादी होती है, बहू घर में आती है, बहुत से परिवार अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो दहेज की वजह से परेशान भी करते हैं। ऐसा भी परिवार है। बेटी तो बेटी होती, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो, या किसी की बेटी हो, लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालच में उन चीजों को भूल जाते हैं। बातें करेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझेंगे।
तो राम के जीवन की कहानी यही है कि भगवान राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए जिस व्यक्ति को, जिस राजा को सुबह गद्दी पे बैठना हो और वह पिता के वचन की बात सुनने के बाद जब उनको जानकारी होती है कि हमारे पिता ने हमारी माँ को वचन दिया था और माँ ने इस वचन को लेकर के और ये फैसला किया है कि मुझे जंगल जाना है, तो भगवान ने थोड़ा भी तनिक भी बात नहीं सोची और सीधे जंगल जाने का फैसला कर दिया। ऐसा भाई लक्ष्मण जो भाई के साथ 14 वर्ष तक अपने भाई की सेवा में लगा रहता है, कभी उसका पलक नहीं झुकता है, न पैर में। भाई ऐसा भरत जो बड़े भाई के खड़ाऊ को लेकर के 14 वर्ष तक खड़ाऊ की पूजा रह गया, करता रह गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि भगवान की राम की लीला से हम क्या सीखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कष्ट तब होता है जब आज के परिस्थिति में हमारे आपके अपने वो भी हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं, तो हम पर घाव होता है, हम पर घाव होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आप किसको घाव दे रहे हैं। अगर हम अपने धर्म को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे, तो फिर हमारा इतिहास क्या होगा। 1000 वर्ष तक इस देश को गुलामी झेलनी पड़ी। यह देश कभी राम राज्य की कल्पना करता था। इस देश में राम राज्य भी हुआ करता था, लेकिन देश 1000 वर्ष गुलामी भी झेला। क्यों झेला? आज वही परिस्थिति फिर दोहराई जाने की स्थिति बनी है कि लोग अपने पे ही उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहे, समाज की चिंता नहीं कर रहे, देश की चिंता नहीं कर रहे, देश के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। अरे आप रहोगे नहीं रहोगे तो सब जानते हैं, किसी को रहना तो है नहीं। आने वाली पीढ़ियां ही समाज को चलाती हैं, आने वाली पीढ़ियां ही देश को चलाती हैं। तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हमारा ये समाज कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हमको आपको चिंतित रहने की जरूरत है। अगर हमने कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन अपने देश को सुरक्षित तो रखने दें। जो लोग देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, हम तो अपने पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम अपने जानवरों की भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो प्रकृति में अपना सहयोग देते हैं। प्रकृति क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है। अरे प्रकृति नहीं होती तो हम आप नहीं होते। प्रकृति रहेगी तभी भविष्य भी रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगी तो भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आपका काम क्या है? भगवान राम की लीला को जो हम देख रहे हैं, लेकिन उनसे सीख क्या रहे हैं, उनसे लेके क्या जा रहे हैं, और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग सोच रहे होंगे कि विधायक जी तो आ गए प्रवचन दे रहे, तो प्रवचन नहीं दे रहे, जो सच्चाई है वो आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि हमारे आप अपने लोग ही हमारे धर्म पे, अपने धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। उनको हमें आप सबको मिलकर के जवाब देते हैं कि अगर धर्म पे उंगली उठाने वाले लोगों को, देश के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को, देश के लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले को हमें जवाब देना होगा। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमने अपना भविष्य सुरक्षित नहीं किया, हमने अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षित नहीं किया। मैं समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कष्ट तो ये है कि मुझे अभी एक कार्यक्रम में जाना भी है बबली में, और सुबह सुबह फिर कार्यक्रम जेवरी में आना भी है। तो दोनों है अजीत भाई, इसलिए मैं जल्दीबाजी में था कि मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाए, तो मुझे जाना भी है और सुबह फिर आना भी है। कल रात तक फिर न्योता करना है, कल दशहरा है, रावण भी फूकाएगा,
रावण का भी कल अंत होगा। रावण को भी तमाम जगहों पे जलाना है। रावण का क्या मतलब है? अन्याय। रावण तो भगवान राम से भी शक्तिशाली था, विद्वान भी भगवान राम से ज्यादा था। विद्वान बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। आप विद्वान हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप सब कुछ हैं। आप कितने न्यायपूर्वक हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। रावण शक्तिशाली है, भगवान राम से बहुत ज्यादा था, लेकिन भगवान राम को नहीं हरा पाए क्योंकि भगवान न्याय के रास्ते पे और रावण अन्याय के रास्ते पे। ये अंतर था। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें राम से कुछ सीखने की जरूरत है इस्लाम मामला से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और समिति के लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग आप लोग हम लोगों से सहयोग चाहते हैं, हम लोग सहयोग करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बजरंगबली कहा गया। माननीय विधायक जी ने बहुत सारगर्भित भाषण दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने एक दो चीजें बैठे बैठे उठाया था कि अंगद जी की पूछ कहाँ चली गई, गिर गई, तो अंगद जी ध्यान रखिए अपना पूछ को बचा के रखिए। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि हनुमान की सेना में इतना छोटा छोटा बंदर, गंगा की लंका, राम रावण युद्ध के धीरे जैसे नजदीक आएगा सब बड़े होते जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो अपनी अपनी दुश्मनी राम इधर रावण की टीम इधर, रावण की टीम लड़ेगी खूब जोर जोर से, डंडा लाठी सब चलता है, देखने लायक नहीं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय दिए इसके लिए प्रेम से गाए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की